बाल अवस्था में थे और माखन खाने जाते थे अलग अलग गोपियों के घर। अक्सर तभी जाते थे जब गोपियां घर पे नहीं होती थी। वो यमुना जी के किनारे अपनी दूसरी मटकी भरने गए हैं या कुछ पीछे से भगवान जो है सेंध लगा लेते थे अपने दोस्तों के साथ और हाथ आते नहीं थे। तो एक जो गोपी थी उसने कहा कि आज मैं इनको पकड़ के रहूंगी, आज भगवान नहीं बच पाएंगे, आज मुझे इनको रंगे हाथों पकड़ना है। तो वो क्या करती है कि बहुत एक बड़े ही कायदे से बड़े ही ढंग से एक घंटी बांध देती है और मटकी जो है ऊपर लगा देती है। और भगवान जो है अपने बाल गोपाल के साथ जाते हैं और जैसे ही चढ़ने लगते हैं तो देखते हैं ऊपर घंटी बंधी हुई है। अब जो षोडश कला संपूर्ण है उनको तो कोई मूर्ख बना नहीं सकता। पूरी महाभारत में एक भी ऐसा किस्सा नहीं है कि भगवान को कोई मूर्ख बना गया हो। भगवान ने तो भगवान ने देखा कि अच्छा ऊपर घंटी बंधी हुई है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम सब लोग बनो, एक के दूसरे के ऊपर चढ़ो, मैं चढ़ता हूँ, मैं ऊपर पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ क्या करना है। भगवान ऊपर जाते हैं, जैसे उस माखन की मटकी के पास पहुंचते हैं तो घंटी बोलते हैं, रे घंटी सुन मेरी बात, अगर तू बजी आज तो आज के बाद कभी भी नहीं बजेगी, इसलिए मैं तुझे उतारूंगा, मटकी को उतारूंगा, तुम में से एक भी स्वर नहीं निकलना चाहिए। भगवान ऐसा आदेश सा देके ब्रह्मांड को वो मटकी जो है उतार लेते हैं। घंटी चुप, कुछ भी नहीं, आवाज ही नहीं होती। भगवान आराम से मटकी का जो है खोलते हैं, घंटी चुप। और वो गोपियां जो है पास वाले घर में प्रतीक्षा कर रही हैं कि हमेशा कान्हा है जो ऐसा कहकर निकल जाते, मैं तो खेलने गया था, मैं तो वानरों के साथ गइयों के साथ खेलने गया था, मैं तो माखन खाया ही नहीं, मुझे नहीं पता, बंदर आए होंगे, वो तोड़ गए होंगे मटकी, वो फोड़ गए होंगे। तो भगवान जो है वो कर रहे हैं और गोपियां जो है प्रतीक्षा कर रही हैं कब घंटी बजेगी, तुरंत हम पकड़ लेंगे। और भगवान सबको कहते लो भाई माखन तैयार है, सबको ऐसे एक एक मुट्ठी भर के भगवान ने सबको अपने बाल गोपाल जो थे उनको दे दिया। उन्होंने खाना शुरू किया, भगवान का मटकी में से मैं ही लूंगा। तो भगवान ने जैसे ही वो माखन लगाया घंटी बज पड़ी और भगवान ने कहा अरे इतना बड़ा धोखा, तू पहले चुप बैठी थी, इन लोगों के खाते हुए नहीं बजी और मेरे खाने पर ही तो ये बजना था, अभी मुझे भागना पड़ेगा। तो घंटी ने कहा कान्हा देखो, सबके खाने पर मैं चुप रह सकती हूँ, पर जब आपको भोग लगे तब बजना मेरा धर्म है, तब मैं बिना बजे नहीं रह सकती। तो जो आरती होती है उसमें जो घंटी की ध्वनि की जाती है, घंटी का वादन किया जाता है, वो एक प्रकार से हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। और दूसरा वो धर्म की एक उद्घोषणा होती है। और तीसरा जब घंटी वादन होता है तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो पृथ्वी पर चल रहे होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, तो जीव हत्या नहीं होती, क्योंकि जो आरती करने वाले हैं वो चल रहे हैं वहां पर उस सतह पर, तो घंटी वादन से वो छोटे छोटे जीव जो दूर हो जाते हैं।